पाकिस्तान हॉकी टीम पहली मरतबा FIH प्रो लीग में शिरकत करेगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुतालबे पर हुकूमत ने प्रो हॉकी लीग के लिए 25 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। अलबत्ता पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 35 करोड़ का मुतालबा किया था, लेकिन हुकूमत ने हिदायत दी है कि बाकी रकम स्पॉन्सरशिप के ज़रिए फेडरेशन को खुद जमा करनी होगी। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ये भी वाज़ेह किया गया है कि फ़ंड बराह रास्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को नहीं दिए जाएंगे, बल्कि शफ़ाफियत के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उनका इस्तेमाल देखेगा। इस हवाले से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ख़त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हुक्काम को भिजवा दिया है। इस ख़त के बाद अब प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान हॉकी टीम की शिरकत की बाकायदा तौर पर तस्दीक हो गई है। प्रो हॉकी लीग के लिए ज़बानी फ़ंडिंग के बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हुक्काम को तहरीरी शक्ल में ज़मानत की ज़रूरत थी, जो इस ख़त के ज़रिए मिल गई है। पाकिस्तान को प्रो लीग में शमूलियत की दावत न्यूजीलैंड के दस्तबरदार होने के बाद मिली, जिसने नेशंस कप के फाइनल में पाकिस्तान हॉकी टीम को शिकस्त दी थी। इससे कौमी हॉकी टीम को दुनिया की टॉप हॉकी टीमों के ख़िलाफ़ खेलने का मौका मैसर आएगा। लीग में शिरकत और पाकिस्तान हॉकी टीम की तैयारियों के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच ओलंपियन ताहिर जमान साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको, और बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान पहली मरतबा प्रो हॉकी लीग में हिस्सा ले रहा है। और मैं टॉप टीमों से मुकाबला करने की आपसे बात करना चाहूँगा, जिससे यकीनन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तजुर्बा तो हासिल होगा, लेकिन हालिया चंद बरसों में पाकिस्तान हॉकी टीम ने कमज़ोर टीमों से ही मुकाबला किया है। अब सर-ए-फ़हरिस्त टीमों के सामने मैच खेलना यकीनन आसान नहीं होगा, तो इसके लिए कोई हिकमत अमली बना रहे हैं आप? कैसी तैयारी करेंगे? कैंप कहाँ लगाया जाएगा? किस तरह की तरबियत इस टीम के खिलाड़ियों को देने के हवाले से आप तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं? जी, बहुत शुक्रिया भाई शो में मदऊ करने के लिए। और ये इसमें कोई शक नहीं है, ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान हॉकी की कम्युनिटी के लिए कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो प्रो लीग में पार्टिसिपेट करेगी। दूसरी, जहाँ तक आपने जिक्र किया है कि जो रिसेंट टूर्नामेंट्स में जो हम पल्ला टीमें हैं उनसे हम खेलते रहे हैं, लेकिन इस सलाहियत को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि दुनिया की जो बेहतरीन टीमें हैं उनके ख़िलाफ़ खेला जाए। और मैं इस बात से भी इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ये इतना आसान नहीं है इस चैलेंज को लेना। बाज़ जो हमारे हॉकी एक्सपर्ट्स हैं, जो हॉकी के टेक्नोक्रेट्स हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी अपनी जगह पे अहमियत रखता है। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी सोच की और उनकी तजर्बे की, जो ये कहते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद ये जो है एक नुकसानदेह अमल होगा इतना पैसा खर्च करके प्रो लीग में शामिल होना। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें शामिल हुए बगैर ये जो पिछले 3-4 टूर्नामेंट्स देखे हैं, हमने कहीं ब्रॉन्ज कहीं पे सिल्वर जीते हैं। और यूजुअली वो टीमें जो फाइनल में हमारे सामने आई जो किसी ना किसी वजह से दुनिया की टॉप 8-10 टीमों के साथ खेल रही हैं। मैं यहाँ पे फ्रांस की बात कर लूँ या न्यूजीलैंड की बात कर लूँ, वो प्रो लीग का भी हिस्सा रही हैं। सो ये फ़र्क जो है ना, इस फ़र्क को मिटाने के लिए ज़रूरी है कि हम भी दुनिया की जो बेहतरीन टीमें हैं उनके साथ खेलें। आपने अपने साथी ओलंपियंस की बात की, जो कि सवाल उठा रहे हैं कि इतने करोड़ों रुपए की रकम खर्च कर प्रो हॉकी लीग में जाना जो है वो इतना सूदमंद नहीं रहेगा। तो लगे हाथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साबिक एसोसिएट सेक्रेटरी ओलंपियन अयाज महमूद साहब इस बारे में क्या कहते हैं, वो ज़रा आपको दिखा देते हैं। एज एसोसिएट मैंने सेक्रेटरी काम किया था 1 महीने के लिए, जिसके अंदर उस वक्त भी फ़ंड्स के इशू थे। और मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास फ़ंड्स नहीं हैं तो आपको इस प्रो लीग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपको पैसा मिल भी जाता है तो आपको चाहिए कि आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे लगाएं जो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपने प्रो लीग पे जाना है और उसके बाद अगर आप ओलंपिक्स में क्वालिफाई करते हैं तो चले, मैं मानता हूँ कि आप ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप प्रो लीग में जाने के अंदर अगर आप एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करते हैं तो मैं कहता हूँ बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रो लीग में जा रहे हैं और आपको वहाँ पे कोई रिकग्निशन नहीं मिल रही ओलंपिक्स के लिए या एशियन गेम्स के लिए, तो मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं है। आप 80 करोड़ रुपए खर्च भी करेंगे और रिज़ल्ट जो आपकी ट्रेनिंग का हाल है, तो इस तरह ना हो कि जिस तरीके से आप न्यूजीलैंड से 6-2 से आप हारें तो आप पता लगे कि वहाँ पे और बेहतर टीमें होंगी जो टॉप 8 टीम्स हैं वर्ल्ड की, जिसमें हॉलैंड है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है। तो पता लगा कि वो टेनिस स्कोर से ज़्यादा, मेरा यही डिमांड है। और मेरा ख्याल है बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। बच्चों को हम फंड्स नहीं दे रहे हैं, उनकी नौकरियों के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान हॉकी ने बड़ा कुछ नाम दिया है इस पाकिस्तान को। अगर हम बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे तो एंड में यही होगा कि हम सिर्फ किताबों में पढ़ा करेंगे कि हम वर्ल्ड चैम्पियन थे और ओलंपिक चैम्पियंस थे।
ओलंपियन अयाज महमूद कह रहे थे कि प्रो लीग में जाने का फ़ायदा ये है कि हम बराह रास्त वर्ल्ड कप खेल लें, ओलंपिक खेल लें, एशियन गेम्स खेल लें। अगर नहीं खेल रहे तो फिर सिर्फ पैसे के ज़िया के अलावा कुछ नहीं है। ओलंपियन ताहिर ज़मान हेड कोच मैनेजर पाकिस्तान हॉकी टीम लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर ज़मान साहब, ओलंपियन अयाज महमूद की गुफ्तगू आपने सुनी, क्या तबसरा करना चाहेंगे? देखें, मैं अयाजी भाई के व्यूज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ। देखें, 2018-19 में भी हमने यही फैसला किया था और 6 साल गुजर गए हैं या 7 साल होने को आए हैं। क्या डेवलपमेंट कर ली हमने इन 7 सालों में? कहाँ पे ले गए हम अपनी हॉकी को पैसा ना ज़ाया करके, जो दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि प्रो लीग में ज़ाया। दूसरी क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगा, अयाजी भाई 80 करोड़ की बात कर रहे हैं, अब तो बात 35 करोड़ के ऊपर आ गई है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। देखिए, डेवलपमेंट जो है वो आपकी होनी चाहिए या भाई, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। डोमेस्टिक हॉकी को अपग्रेड करें, आप अपनी जो है प्रोफेशनल लीग का स्टार्ट करें। ये सारे वो काम हैं जो आपको लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए आपको शामिल करने होंगे। प्लेयर्स के डेवलपमेंट के लिए, नेशनल टीम के डेवलपमेंट के लिए, जूनियर लेवल पे, यूथ लेवल पे जॉब रेस्टोरेशन होनी चाहिए, जॉब्स भी मिलनी चाहिए, प्लेयर्स वेलफेयर पे काम होना चाहिए। लेकिन उन पे काम करने के लिए अगर आप कहेंगे कि हम प्रो लीग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और अपनी जो नेशनल टीम, जो आपकी फेस वैल्यू है, प्रैक्टिकली सारी पाकिस्तान की हॉकी जो है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो चांद है ना, वो नेशनल सीनियर टीम है आपकी। जब तक नेशनल सीनियर टीम जो है वो स्टारडम में नहीं आएगी, जब तक वो दुनिया की टॉप टीमों के साथ नहीं खेलेगी, दुनिया की हॉकी की खबरों का हिस्सा नहीं बनेगी, आप अपनी मेन प्रोडक्ट को कैसे सेलेबल बना सकते हैं कि आपकी डेवलपमेंट का काम भी जारी रहे? तो मैं उनकी बात से इस हद तक जरूर इत्तेफाक करता हूं कि डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए, डोमेस्टिक हॉकी को बेहतर बनाएं, प्लेयर्स की वेलफेयर पे काम करें, उनका जो पहले उनके जो राइट्स हैं उनको पहले मिलने चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता ये पैसे का ज़िया है। ये दिखता है पैसे का ज़िया है, लेकिन इस पैसे को लगाने के बाद जो 35 करोड़ का एक बजट सैंक्शन हुआ है प्रो लीग के लिए, मुझे लगता है कि हम वो गेन करेंगे जो आगे मुस्तकबिल में पाकिस्तान की हॉकी को बेहतर करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। बेहद शुक्रिया। ओलंपियन ताहिर ज़मान पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच मैनेजर हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे। प्रो हॉकी लीग 2026 पाकिस्तान हॉकी टीम ने शिरकत करना है। हुकूमत ने पैसे की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान हॉकी की टीम को प्रो लीग में क्या चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं, तैयारी क्या होगी, इस हवाले से पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच मैनेजर ओलंपियन ताहिर ज़मान गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान की तेज़ तरीन खातून एथलीट तामीन खान वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप से दस्तबरदार हो गई हैं। तामीन खान इंजरी की वजह से टोक्यो में होने वाले इवेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। इनको रवां माह टोक्यो में होने वाले इवेंट में 100 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेना था। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने खुसूसी तौर पर तामीन के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप की एंट्री हासिल की थी। पाकिस्तान एथलीट को 3 रोज़ पहले ट्रेनिंग के दौरान इंजरी हुई थी। MRI रिपोर्ट की रोशनी में डॉक्टर्स ने तामीन को मज़ीद 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में पाकिस्तान की वाहिद नुमाइंदगी अब जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम करेंगे। अब आपको लेकर चलेंगे पेशावर, जहां वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की 100 और 200 मीटर की नेशनल चैम्पियन तामीन खान। खुशामदीद कहेंगे तामीन आपको। और तामीन, 2023 में आप चाइना गई और वहां आपने पार्टिसिपेट किया एथलेटिक्स में, फिर उसके बाद आपने 2024 में कोरिया में वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और ये एक आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो कि इंजरी की वजह से आप मिस कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, ये एथलेटिक्स फेडरेशन के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन था कि वो फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पाकिस्तान से फ़ीमेल एथलीट को रिप्रेजेंटेशन के लिए भेज रहे थे और ये मेरे लिए बहुत बड़ा इवेंट था। इसमें पार्टिसिपेट करके यकीनन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे एलीट एथलीट्स कम्पीट करते हैं, आप उनको ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, कम्पीट करते हुए देखते हैं, आपको सीखने के साथ साथ मोटिवेशन भी मिलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजरी का किसी एथलीट को पता नहीं होता कि किस वक्त इंजरी हो जानी है, और मुझे भी इसी तरह ट्रेनिंग सेशन के दौरान इंजरी हो गई और मुझे डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि मैं 2 वीक्स रेस्ट लूँ और रिकवरी मेरी हो इस टाइम में। इसीलिए मैंने यही डिसीजन लिया कि मैं फेडरेशन को भी मैंने इन्फॉर्म किया कि बजाय इसके कि मैं बाहर जाके अपने आप को इंजर्ड शो करूँ जिस तरह एथलीट्स करते हैं और टाइम मेरा वेस्ट हो वहाँ पे, इससे बेहतर ये है कि मैं यहाँ पे अपनी रिकवरी पूरी तरीके से करूँ और जो आगे नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हैं उसके लिए भरपूर तैयारी करूँ। बेहद शुक्रिया तामीन खान हमें पेशावर से वीडियो लिंक पर ज्वाइन करने के लिए। यही कहूँगा कि आपके लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। आपके जो इंजरी की वजह से आप इस बार टोक्यो नहीं जा रही हैं, कोई बात नहीं, अगली बार पाकिस्तान को आलमी सतह पर रिप्रेजेंट कीजिएगा,
आपके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए।